प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए जीव विज्ञान के अंतर्गत सुपर 100 परीक्षा के लिए एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जैव प्रक्रम के हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप इनसे मिलान करें। कितने प्रश्न पेपर में फंसते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपको आने ही चाहिए। आपको और तो आते ही हैं या आपको याद करना चाहिए, लेकिन यह तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आपका पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या है? एक फोटोकेमिकल क्रिया है। फोटो माना होता है प्रकाश। फोटो माना क्या होता है? ऐसा आपने सुना होगा फोटोन। प्रकाश जो है एक बंडल के रूप में चलता है, ठीक है, फोटोन के रूप में चलता है। ये मीनिंग्स आपको इंग्लिश वाले सर ने सिखाई हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, तो फोटोकेमिकल क्रिया है माने प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक ध्यान देना, आपको देखो क्वेश्चन रटने नहीं है, एक बार समझ लो। ऐसे आपने 100 क्वेश्चन किसी सर से समझे, अब आपको क्या है 20 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 80 याद हो गए एक वीडियो में। बस आपको 20 ही तो पढ़ना है। कैसे प्रश्न है? प्रकाश संश्लेषण है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब ये इंग्लिश लिखी हुई है, हो गया याद आपको। फिर है कि पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? स्टोमेटा। आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में प्रयोग भी करवाते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा का प्रयोग नहीं करवाते? अगर जिसने प्रयोग नहीं किया, जिसने स्टोमेटा पत्ती में नहीं देखे हैं सूक्ष्मदर्शी से, तो वो छात्र कमेंट करें, हम आपको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्टोमेटा आपको दिखाना सिखा देंगे। ठीक है, अपने स्कूल में फिर कभी भी देखना, आपको सिखा देंगे हम। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग होता है। क्लोरोफिल माना होता है हरित वर्णक। क्या काम करता है? पौधों में, पत्तियों में पाया जाता है। ये प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, वह ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कौन? पौधे। पौधे की पत्तियां, क्योंकि पत्ती में होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये हरा होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के रूप में जमा होता रहता है। ठीक है, तो अपन लोग हैं, अपन भोजन ज़्यादा खाते हैं, भोजन अपना बचता है, तो कोशिकाओं में एटीपी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो अलग अलग रूपों में हो जाता है। और कई लोग फिर रुपयों, अपन लोग अपनी बात करें तो रुपयों को से पर सोना खरीद लेते हैं, सोने को इकट्ठा रख सकते हैं। कई लोग कई प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, सरल था। फिर है कि प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। पाचन के बाद कौन प्रोटीन में बदल जाता है? तो पाचन के बाद अमीनो अम्ल। पाचन के बाद अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो माने जो प्रोटीन है, अमीनो अम्ल जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन से क्या मिलता है? अमीनो अम्ल मिलता है। ऐसे आपने दालें खाई, दाल पता है बुजुर्ग लोग, आपके पापा मम्मी जो बुजुर्ग हैं जिनके, वो दाल नहीं खाते हैं, क्योंकि दालें प्रोटीन का स्रोत हैं। अब जब दालें पचती हैं तो वो अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अम्ल। फिर वो डकारें आती हैं खट्टी। ठीक है, तो वो यही इसका जो कनेक्शन है। ठीक है, तो प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं अमीनो अम्ल। फिर है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, माने मानव शरीर में सांस को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन के अणु ले जाता है। इसलिए तो अब डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर हमें बहुत कमजोरी है, क्या करें? तो डॉक्टर कहता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कम होने से आपको थकान होती है, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाती है। और श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से लेकर के नाक के द्वारा बाहर निकालना, एक क्या है? श्वसन विक्रिया है। 2 प्रकार की होती है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। अब पौधों की पत्तियां होती हैं, उनमें छिद्रों को खोलना और बंद करना एक कार्य है। किसका कार्य है? स्टोमेटा का काम। स्टोमेटा का काम है, तो सरल प्रश्न है। अब है कि पित्रस किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्रस जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त अग्नाशय के द्वारा, माने पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है।
जो पित्तरस है, जो बाइल रस है, जो बाइल जूस है, ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अब इकट्ठा कहाँ होता है स्रावित होने के बाद? तो पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। यकृत से भी एक यहाँ पर बहुत प्रश्न बनता है, वो भी अपन देखेंगे अभी, ठीक है। तो पित्तरस अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जाकर के ये संचित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाता है। माने देखो, आपने भोजन खाया, उस भोजन में पहुंच गया पेप्सिन। अब पेप्सिन को पचाएगा कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन को पेप्सिनोजन में बदल देता है, जिसका पेप्सिन एंजाइम है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को क्या है? सुगम बनाता है, कि जिससे पेप्सिन क्रिया कर सके। किस पे? प्रोटीन पे। प्रोटीन तभी पचेगी जब पेप्सिन हो, और पेप्सिन तब काम कर पाएगा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिन अच्छे से काम करता है। ये अपन को सीखना था यहाँ पर। अब है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को उत्पादन के स्रोत से भंडार अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? माने पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई, भोजन बन गया। अब पौधों के सभी भागों तक कौन ले जाएगा? माने क्या सीखा अपन ने कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पाद जो है, भोजन जो है, भोजन को अंग्रेजी में कहते हैं फूड। क्या कहते हैं? फूड। तो जो फूड है फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसी तरह एक प्रश्न और आता है कि जाइलम क्या काम करता है? जाइलम क्या करता है? जाइलम ई हटा दो यहाँ पर तो क्या बन जाता है? जाल, माने जल, ठीक है। तो जो जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड का संवहन करता है, मिलता जुलता शब्द, इसी तरह से वो शब्द से ही उत्तर बनते हैं। प्रिय छात्रों, हम इतना जानते हैं कि आपके पास 1000 क्वेश्चन हो तो 800 क्वेश्चन हम आपको एक ही बार में याद करवा देंगे। अब क्या है, समय कम है तो आप ज़्यादा भी नहीं समझा पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को सीमित करने वाले कारक हैं। माने प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसको सीमित करने वाला कारक कौन सा है? तो यहाँ पर ये वाला देखो, प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता और तापमान। यहाँ पर समझना क्या है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कब ज़्यादा होगी कब कम होगी? सीधी सीधी बात है। प्रकाश ज़्यादा होगा और तापमान ज़्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ज़्यादा होगी। इसमें क्या समस्या है? अब है कि एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? जैव उत्प्रेरक के रूप में। सभी एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है। सभी एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, हमेशा प्रश्न आता है, ध्यान देना, ठीक है। और इस तरह से प्रश्न आता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है। ठीक है, आपने सीखा कि सभी एंजाइम जो हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, सभी एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। अब है आपका कि आमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो, आमाशय माना होता है पेट, आपका स्टोमिक। स्टोमिक में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने बहुत प्रबल होता है HCl। आप कैसा ही भोजन खा लो, सड़ा बसा, इस सबको पचा देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक किस में पाया जाता है? ये जठर रस में पाया जाता है। ये जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दें आप, ये भूल जाओगे आप। फिर है कि हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? जो हरे पौधे होते हैं रात में, प्रिय छात्रों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। देखो, दिन में क्या करते हैं पेड़ पौधे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन रात में वो उल्टा काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए आपके पापा मम्मी कहते हैं कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ध्यान दें आप, ठीक है। तो आप समझ गए। अब क्या है आपका प्रश्न कि क्षुद्रांत्र का कार्य है। माने क्षुद्रांत्र माने छोटी आंत। छोटी आंत का क्या काम है? छोटी आंत का काम है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। छोटी आंत का काम है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। छोटी आंत का काम है। रुधिर या रक्त क्या है? ब्लड क्या है? तो जो ब्लड है आपका एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है आपका ब्लड? तरल संयोजी ऊतक है और प्रति व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर के बीच में ये होता है अपना, 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। और रुधिर में RBC पाई जाती है, WBC पाई जाती है, प्लेटलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? रुधिर में पाई जाती हैं। और हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको थकान होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लोहे का आप वो है, लोहे के लिए क्या करो? लोहे के बर्तनों की सब्जी खाओ, हीमोग्लोबिन खाओ। कैसे खाओ? गोलियाँ आती हैं आयरन की। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुँह से ही शुरू हो जाती है। आपने मुँह में भोजन भरा,
चबाया तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोस माने रोटी खाओ आप, उसको चबाओ 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 तो मीठी लगने लगती है। ध्यान देना आप सूखी रोटी लेना, माना उसमें घी न लगा हो, उसको चबाना भयंकर, वो मीठी लगने लगेगी। तो मुख में क्या है, लार बनती है तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, और माल्टोस होती है शर्करा, माल्टोस होती है शक्कर। तो मुख से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अपन से अच्छा तो जानवर जानते हैं, वो कितना रौंथ करते हैं, मुँह ही चलाते रहते हैं। तो अपन को देखो भोजन मुँह में लेकर के उसको अच्छी से चबाना चाहिए। अब तो क्या है, जल्दबाजी में अच्छे से भोजन ही नहीं कर पाते हैं। मछलियों में श्वसन कार होता है। मछलियों में जो श्वसन है क्रिया होती है जो क्लोम के द्वारा होती है, क्लोम गिल्स के द्वारा होती है। ध्यान दें आप, मछलियाँ सांस लेती हैं क्लोम गिल्स के द्वारा, ठीक है। और कॉकरोच संभवतः ट्रैकिया के द्वारा, केंचुआ त्वचा के द्वारा, और अपन लोग फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। अब बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता, इसका सही उत्तर है मलाशय। तो बड़ी आंत छोटी आंत पर हमेशा प्रश्न आता है, ध्यान दें आप। अब है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। सही बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब है पत्तियों में, पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग करते हैं, तो आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन का उपयोग करते हैं। आपके स्कूल में रखा होगा आयोडीन, नहीं रखा हो तो हम आपको ये परीक्षण करके दिखा देंगे। आलू जो होता है, आलू की क्रिया हम आयोडीन से कराते हैं तो नीला कलर हो जाता है, ठीक है, नीला कलर हो जाता है। ये सिंपल प्रश्न है आपका। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त के थक्का जमने में देर लगती है, माने विटामिन के क्या होता है बच्चों, ये समस्या क्या है, किसी के लग जावे और क्या है जो खून बहता रहे। जब खून का थक्का ही नहीं जमेगा तो खून बहता रहेगा, देर में जमेगा, ऐसा उसके शरीर में विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से होता है, रक्त का थक्का देर से जमता है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से माने रेटिनॉल की कमी से क्या है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और तो विटामिन की कमी से, के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में देर लगती है, और ये ध्यान दें। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं इनसे, जैसे बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। मुंह में छाले हो जाते हैं विटामिन बी की कमी से, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल देते हैं डॉक्टर। जब किसी को छाले हो जाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल मिलते हैं, आपको पता होगा। अब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा उपयोग करता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधे जो होते हैं प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी जरूरी है, इनमें से सभी। सरल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का नाम क्या है, ठीक है, तो इसका उत्तर है कोरोनरी धमनियाँ। तो इसका ऐसे इनमें से सभी भी सही लग रहा है, वैसे कोरोनरी धमनियाँ इसका सही उत्तर है। अगर किसी को इसका और सही उत्तर पता है तो आप कमेंट जरूर करें। और हाँ, जो कन्फ्यूज वाले प्रश्न होते हैं हम कमेंट में उनका उत्तर दे देते हैं देख के, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश प्रभावी होता है, तो इसका उत्तर सही है आपका लाल प्रकाश। लाल प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण बहुत तीव्र गति से करते हैं, अपना भोजन वो जल्दी बना लेते हैं। कब, लाल प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ एक गलत लिखा हुआ है, तो कुंजी हैं गाइड में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। अगला प्रश्न है कि स्टार्च मंड पर आयोडीन मिलाते तो क्या होता है, नीला कलर आ जाता है। अभी अपन ने इस पर चर्चा की थी। अब एक लड़का रात में नहीं देख पाता है, उसे किस विटामिन लेने की सलाह देंगे। जब बच्चा रात में नहीं देख पा रहा तो उसको रेटिनॉल की सलाह देते हैं, अभी अपन चर्चा कर रहे थे। टोकोफेरॉल ई का नाम है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। अगला प्रश्न है कि श्वसन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो क्या कथन सही है, कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा विमोचित होती है, ठीक है। वायुवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर है, सही है। अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित करता है, अवायवीय जब ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं तो श्वसन कम ऊर्जा मोचित करता है, तो ये सरल प्रश्न है। आमाशय से आने वाला भोजन होता है, आमाशय से भोजन आता है अम्लीय, क्या है, अभी अपन ने चर्चा की थी कि आमाशय में HCl निकलता है जठर ग्रंथियों से और HCl होता है अम्लीय। तो आमाशय से जब भोजन निकल जाता है तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है।
किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। ध्यान देना, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है गर्म और शुष्क हवा। गर्म और शुष्क हवा की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। इसको ऐसे समझो बच्चों, कपड़े हैं कब जल्दी सूखते हैं? गर्मी हो और हवा चल रही हो। और वाष्पोत्सर्जन क्या है? पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन माने बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका जो है का ऊर्जा घर भी कहते हैं। ऊर्जा को एटीपी के रूप में इकट्ठा करता है। ये मान लो कोशिका की मम्मी है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो उपरोक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है आपका निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी। टीबी क्या है? दमा की बीमारी है। टीबी क्या है? दमा की बीमारी है। हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन जो है लोहे के कारण लाल होता है। देखो, जो ज़्यादा अच्छी हरी सब्जियां खाता है वो व्यक्ति लाल भी रहता है। तो आप लोहे का सेवन ज़्यादा करें। लोहे का सिरप भी आता है डेक्सोरेंज, उसको भी ले सकते हैं। आयरन की गोलियां भी आती हैं, स्कूलों में मिलती भी हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है? लोहा करता है। दंत क्षरण क्या है? माने दांत गिरने लगते हैं। क्यों गिरती है? दांत टूटने लगते हैं। क्यों? इनेबल एवं 18 का धीरे धीरे मृदुकरण। जो इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। ठीक है, इसका क्षरण होने लगता है इनेमल का। ठीक है, दंत क्षरण क्या समझ गए आप। अब है कि कौन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है? तो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता माने ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। बोला था मैंने अभी आपको कि एक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के 4 अणु ले जाता है। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। तो C6 तो 6 कार्बन हो गए आपके। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित किस कोष्ठ में आता है? तो आपका उत्तर सही है, बाएं नले में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो आपका है फुफ्फुस। फुफ्फुस माने फेफड़े होते हैं। फुफ्फुस माने फेफड़े। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रुधिर कहाँ पहुँचेगा? फेफड़ों में, फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। मछली के हृदय में कितने कमरे होते हैं? तो मनुष्य की पूछ नहीं रहे हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कमरे होते हैं और मछली के हृदय में 2 कमरे होते हैं। सिंपल सी बात है, क्या बताएं। कौन निम्नलिखित में कौन मानव हृदय के कोष्ठ की पेशीय भित्ति मोटी होती है? तो निलय। इसका उत्तर क्या है? निलय। फिर आपका कि कौन रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है? तो प्लेटलेट। तो अभी आपने सुना होगा अपने गांव में कहीं भी प्लेटें घट गई, तो वो ही प्लेटलेट है जे। तो जे माने किसी के रक्त निकलना शुरू हो गया चोट के कारण, तो जो प्लेटलेट वहाँ पहुँच जाती हैं, प्लेटें बना लेती हैं वहाँ पर, तो रक्त का बहना रुक जाएगा। अब जब प्लेटें किसी की घट गई तो छोटी मोटी चोट से उसको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अब है क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता? तो छोटी आंत्र के द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता? तो लसिका के द्वारा किया जाता। छोटी आंत के द्वारा ग्रहण की गई अवशोषित की गई वसा का वहन जो है लसिका के द्वारा किया जाता है। वृक्क में स्थित निस्पंदन एकक कहलाता है। देखो वृक्क, तो वृक्क में छानने का काम कौन करता है? वृक्काणु। वृक्क में छानने का काम वृक्काणु। ठीक है, ये वृक्क को कहते हैं किडनी, और ये है नेफ्रॉन। ये भी पूछेंगे किडनी में नेफ्रॉन का काम, किडनी में छानने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। वृक्काणु को नेफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो वृक्क की इकाई है नेफ्रॉन। इसी तरह हृदय की इकाई भी होती है और फेफड़ों की भी इकाई होती है। ठीक है, और तंत्र का तंत्र की इकाई भी होती है, जैसे न्यूरॉन होती है तंत्र का तंत्र की। ठीक है, तो समझ गए आप। अब है कि एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है? तो 180 लीटर। सोचो 180 लीटर खून, 180 लीटर खून साफ होता है एक दिन में। वृक्कों को अच्छा रखा करो।
ज़्यादा टमाटर मत खाया करो, नहीं पथरी हो जाएगी। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। भोजन का जो पाचन है एक उपचयन अभिक्रिया है। जंतुओं के पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का रूपांतरण किसमें होता है? देखो क्या है, देखो जंतु हैं, अपन है, अपन अब क्या सांस ले नहीं रहे और मेहनत का काम कर रहे, तो जो पाइरुवेट है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा और आपको थकान होने लगेगी। जैसे कि आप जीना चढ़ रहे हो, दौड़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है आपके घुटनों में, आपको थकान महसूस होती है। ये अवायवीय श्वसन का एक प्रकार है, ठीक है। तो पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है, आपको पता होगा। अवायवीय श्वसन होता है, माने आ माने नहीं, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। आ माने नहीं, समझ गए आप। अब वायवीय श्वसन होता है, आपको प्रश्न से पता चल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। अब वृक्क का आकार होता है सेम के बीज के समान, ठीक है। तो सेम क्या है? आपके घर में सेम रखी भी होंगी, तो वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान होता है। अब तो प्रिय छात्रों, ये सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और तैयारी करो। अगर आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, मुझे विश्वास है ऐसा।